नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन अप पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे फूलों के नाम, जो कि हिंदी के साथ साथ हम संस्कृत में भी जानेंगे कि किस फूल को संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है। और ये सब जानेंगे हम चित्रों के द्वारा, यानी चित्रों के माध्यम से हम समझेंगे कि किस फूल को किस नाम दिया गया है संस्कृत में, हिंदी में उसको क्या कहा जाता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो फूल है वो देख सकते हो, इसे हिंदी में चंपा कहा जाता है और संस्कृत में इसे चंपक है कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले फूल पर। अगला फूल है चमेली, जिसे संस्कृत में मालती या फिर जाति पुष्पम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको विशेष ध्यान रखिए। आगे बात करते हैं, ये जो पुष्प है आप इसका चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। आप देखे हो तो ये इजीली आप समझ भी जाते हो। इसे बेली फूल कहा जाता है, बेली पुष्प कहा जाता है, जिसे संस्कृत में, ठीक है मैं इसको थोड़ा नीचा कर लेता हूँ ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिख पाए, इसके संस्कृत में मल्लिका या भूपदी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, गुलाब, हालांकि सभी बच्चे जानते हैं कि गुलाब क्या है। ठीक है, तो ये जो पुष्प है वो गुलाब का है, जिसे हिंदी में गुलाब कहते हैं और संस्कृत में इसे पाटलम कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों पाटलम कहा जाता है इसे गुलाब को संस्कृत में। केवड़ा जो पुष्प है वो आप देख चुके हैं। केवड़ा का पुष्प ऐसा होता है जिसे संस्कृत में केतकी कहा जाता है। विशेषतः मैं इनको चित्र माध्यम से इसलिए बता रहा हूँ ताकि चित्र के माध्यम से आपके मन में एक छवि चित्रित हो जाए, जिसके माध्यम से आप इस फूलों के नाम संस्कृत में भी इजी से याद कर सकें। इसे मौलश्री का पुष्प कहा जाता है, जिसे संस्कृत में बकुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बकुला, जिसे सामान्यतः हम हिंदी में मौलश्री का पुष्प जानते हैं। ये पुष्प है जूही का। ठीक है, नाम आपने बहुत सुना है लेकिन शायद कुछ बच्चे नहीं भी जानते हो, विशेष ध्यान रखें। ये जूही का पुष्प का चित्र है, जिसे संस्कृत में अगर बात करें तो यूथिका कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो पुष्प है इसे पुष्प को कहा जाता है दोपहरिया। क्या कहा जाता है? दोपहरिया पुष्प कहा जाता है, जिसे संस्कृत में बंदुकह कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कुंद है। ये देखिए, जो कुंद का पुष्प है इसे संस्कृत में कहा जाता है कुंदम। क्या कहा जाता है? कुंदम। आगे बढ़ते हैं। नेवरी, ये नेवरी का पुष्प है, देख लीजिए आप। ये नेवरी का पुष्प है, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? नवमल्लिका। क्या कहा जाता है? नवमल्लिका। आगे बढ़ते हैं अगले पुष्प की ओर। ये देखिए, कमल का पुष्प है। ठीक है, कमल का पुष्प देखिए आप देख चुके हैं, ये कीचड़ में खिलता है कमल का पुष्प, जिसे संस्कृत में पंकजम या फिर कमलम भी हम सामान्य रूप से कह देते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले पुष्प की तरफ, जो कि है सफ़ेद कमल। कमल के भी कुछ अलग अलग डिवाइडेशन है, मैं कहूँ इसे नीला पुष्प भी, लाल पुष्प, सफ़ेद पुष्प, कई प्रकार के पुष्प आते हैं। अगर बात करें हम कमल के ही सफ़ेद पुष्प यानी सफ़ेद कमल की अगर बात करें, इसे कहा जाता है पुंडरीकम। क्या कहा जाता है? पुंडरीकम। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मैंने कहा था लाल पुष्प की अगर बात करें, कमल का लाल पुष्प अगर है तो उसे संस्कृत में कहेंगे कोकंदम। कोकंदम कहा जाता है लाल कमल के फूल को। उसके बाद नीले कमल के अगर फूल की बात करें तो इसे इंदिवरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंदिवरम। आगे बढ़ते हैं अगले पुष्प की ओर, जिसे कनेर का पुष्प कहा जाता है, कनेर का फूल कहा जाता है, जिसे संस्कृत में कहते हैं कर्णिकारा या फिर शतप्राश। आगे बढ़ते हैं अगले पुष्प की। ये पुष्प है विशेष, देखिए इस पुष्प को, ये हालांकि ये पुष्प आपको बहुत देखने को मिल जाता है। इस पुष्प को कहा जाता है हिंदी में उड़हुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उड़हुल। और जिसे संस्कृत में हम जपा भी कहते हैं, जपा कुसुम, वही एक ही बात है। जपा भी इसी कहा जाता है और जपा कुसुम यानी जपा नामक फूल। देखिए अगला जो पुष्प है ये है सूर्यमुखी, जिसे हम सूरजमुखी भी कह देते हैं। इसे संस्कृत में सूर्य कमला कहा जाता है, दिवाकर कहा जाता है। हालांकि दिवाकर आप सूर्य को भी कहते हैं, लेकिन सूर्यमुखी पुष्प होने के कारण इसका नाम, अन्य नाम दिवाकर भी है। आगे बढ़ते हैं। गेंदा का पुष्प, सामान्य आपने बहुत अच्छे से इसको पहचाना होगा। गेंदा का जो पुष्प है इसे हिंदी में तो गेंदा कहते हैं, लेकिन संस्कृत में इसे गंध पुष्पम या फिर स्थल पदम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। केतकी।
केतकी का जो फूल है इसे कहते हैं केतकम, संस्कृत में केतकम कहा जाता है। उसके बाद नारंगी, नारंगी ये है देख लीजिए, और इसका जो पुष्प है ये ऐसा होता है नारंगी का पुष्प, जिसे संस्कृत में अगर बात करें नारंगी के फूल को क्या कहता है तो जाम्बजम कहा जाता है। क्या कहा जाता है संस्कृत में नारंगी के फूल को? जाम्बजम। आगे बात करते हैं गुलबहार। ये देखिए गुलबहार के फूल हैं जिसे संस्कृत में कहा जाता है मातृ। आगे बढ़ते हैं नरगिस। देखिए नरगिस का जब हम कविताएं वगैरह पढ़ते हैं तो नरगिस के पुष्प की बहुत बातें होती है। ये देख लीजिए नरगिस के पुष्प ऐसे होते हैं, और इसे हिंदी में तो नरगिस कहा जाता है लेकिन संस्कृत में नरगिस पुष्पम कहा जाता है। ठीक है, कुछ संस्कृत नाम ऐसे भी हैं जो सामान्य संस्कृत से हिंदी ट्रांसलेट सेम टू सेम होते हैं। ये पलाश का पुष्प है, देख लिए। हम जब कविताएं पढ़ते हैं तो पलाश के बारे में भी विशेष चर्चा करते हैं, क्योंकि पलाश का पुष्प होता है वो हम कविताओं में बहुत ही अत्यधिक देखने को मिलता है। तो विशेष ध्यान रखें, पलाश के पुष्प को संस्कृत में कहा जाता है किंसुका। क्या कहा जाता है? किंसुका। आगे बढ़ते हैं अगले पुष्प की और गुलमेंदी। ठीक है, गुलमेंदी का जो पुष्प है इसे आप देख पा रहे होंगे, ये गुलमेंदी का पुष्प है जिसे संस्कृत में अगर बात करें तो वर्णरोपिन कहा जाता है। क्या कहा जाए इसे? वर्णरोपिन कहा जाता है संस्कृत में। आगे बढ़ते हैं अगले पुष्प की। ये देखिए गुलदाउदी, वो था गुलबदन, ये था गुलदाउदी। गुलदाउदी के पुष्प होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, और जिसे संस्कृत में कहा जाता है हेम पुष्पति। क्या कहा जाता है? हेम पुष्पति। आगे देखिए माधवी पुष्प, यानी माधवी के जो फूल होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं, जिसे संस्कृत में भद्रवल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है संस्कृत में? भद्रवल्ली। आगे बात करते हैं रात रानी। देखिए रात रानी के पुष्प ऐसे होते हैं, इनको आप देख सकते हो, और जिसे संस्कृत में अगर बात करें रात रानी को कहा जाता है रजनीगंधा। रजनीगंधा कहा जाता है इसको। उसके बाद बढ़ते हैं अगले पुष्प की तरफ जो कि है मोगरा। मोगरे के पुष्प ऐसे होते हैं जिसे संस्कृत में कहा जाता है मल्लिकम। क्या कहा जाता है? मल्लिकम कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले पुष्प की तरफ जो कि है डलहिया, या फिर इसे डलहिया भी कहते हैं, इसे डहेलिया भी कह देते हैं कई बार। तो इसका पुष्प होता है वो ऐसा होता है, अगर इसकी बात करें संस्कृत में इसे डलहिया क्या कहा जाता है तो दालिया पुष्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दालिया पुष्प। तो दोस्तों ये थे अपने कुछ पुष्पों के नाम, पुष्पों से संबंधित जिनको आप चित्र माध्यम से भी समझे हैं कि इस पुष्प को इस चित्र के नाम से हम देख सकते हैं, जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं और इस पुष्प को हिंदी में क्या कहते हैं। हालांकि कई पुष्पों के नाम हमने सुने बहुत हैं लेकिन उनके चित्र पता नहीं कि वो कैसे दिखते हैं। तो आज मैंने कोशिश की है कि आपको हिंदी में जो आप नाम सुनते हो उन पुष्पों के नाम आपको चित्र सहित आपको दिखाए, और उसके साथ साथ आपको हिंदी में एवं संस्कृत में उस पुष्पों का नाम भी बताया जाए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो में लाइक करके ज़रूर और एक अच्छा सा कमेंट अवश्य छोड़ें। और आप नेक्स्ट किस वीडियो पर चाहते हैं, ऐसे चाहे जानवरों के हों या फिर अन्य पशु पक्षियों से संबंधित आपको जो भी इच्छा है वो आप कमेंट माध्यम से बच्चे लिख सकते हैं, जिसके माध्यम से हम नेक्स्ट वीडियो में उसी वीडियो के ऊपर चर्चा करेंगे। और पुष्पों चाहे जानवर हो या पशु पक्षी इत्यादियों पर भी हम संस्कृत एवं हिंदी में उनके नामों के बारे में उल्लेख करेंगे चित्र के साथ। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही नई रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।